तो भाई मैं हुआ हूँ आज फरीदाबाद 36 टोयोटा और किस गाड़ी के लिए आया हूँ आगे आपको दिख जाएगा। ये देख पा रहे हो आप, इनकी दो ब्रांच और हैं, एक पलवल में है और एक मायापुरी में। बट हम जिस गाड़ी के लिए आए हैं वो खड़ी है सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। आज हम देख रहे हैं टोयोटा वेलफायर। टोयोटा वेलफायर का आप फेसलिफ्ट वेरिएंट देख रहे हो। 2024 में रिसेंटली ये अपडेट फेसलिफ्ट वेरिएंट आया था। अब शोरूम्स पे भी गाड़ी अवेलेबल है बुकिंग के साथ। जो लोग बुक करा रहे हैं उनकी गाड़ी मंगाई जा रही है। ये टॉप ऑफ द लाइन देख रहे हो आप, ये आपका वीआईपी एग्जीक्यूटिव लॉज वेरिएंट है। इसमें टोटल दो वेरिएंट मिलते हैं हमें, एक इसमें हाई मिलता है, एक आपका वीआईपी एग्जीक्यूटिव लॉज मिल जाता है। प्रीसियस मेटल कलर है। 1,29,90,000 एक्स-शोरूम प्राइस आ जाते हैं इसके हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं कि कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। आपकी स्टेट के प्राइस भी हम कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। भाई गाड़ी देख सकते हो कितनी ह्यूज है, कितनी बड़ी लग रही है देखने में। पहले इसके डायमेंशन बता दूं आपको। यहाँ बात करें लेंथ की तो 5010 mm की इसमें हमें लेंथ मिल जाती है। 1950 mm का इसमें हमें हाइट मिल जाएगी। 3000 mm का इसमें व्हील बेस है और 1850 mm का इसमें आपको विड्थ मिल जाती है गाड़ी की चौड़ाई। गाड़ी आपके सामने जैसे मैंने बताया प्रीसियस मेटल कलर है, टॉप ऑफ द लाइन है। दो वेरिएंट मिलते हैं इसमें, हाई और वीआईपी एग्जीक्यूटिव लॉज। ये वीआईपी एग्जीक्यूटिव लॉज है। अब बात कर लेते हैं इस सेगमेंट पे आके 1,29,90,000 रुपया में टोयोटा क्या क्या इसके अंदर फीचर्स ऑफर कर रही है, क्या क्या हमें मिल रहा है। तो फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमें सनरूफ मिल जाता। सनरूफ अलग तरीके से है, दिखाऊंगा आपको अंदर बैठ के। रूफ इसकी पूरी कवर्ड की हुई है क्योंकि भाई काफी महंगी गाड़ी है। बोनट और रूफ इसी वजह से कवर करी हुई है, कस्टमर ही हटाए इनको आके। यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। अडास लेन डिपार्चर लेन असिस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे फीचर्स पॉइंट किए हुए हैं। कुछ इस तरह से बोनट भी आ जाता है। टोयोटा का लोगो पूरी न्यू ग्रिल आ चुकी है, इंसर्ट ब्लैक है। अपर आपको गार्निश ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। टोयोटा का लोगो ये 360 डिग्री के लिए फ्रंट कैमरा, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं फ्रंट में इसके। और जो लोअर पार्ट है ना इसका, ये पूरा आपको गार्निश मिलेगा देखने के लिए, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे कवर करते हुए यहाँ तक जाएगा। ये डीआरएल्स है, ये आपका इंडिकेटर वर्क करेंगे। नीचे एलईडी बेस ही आपको फॉग लैंप्स इसमें दिए हुए हैं। बाकी पूरा पार्ट रेडिएटर ग्रिल इसका इस तरीके से दिया हुआ है, नीचे तक ब्लैक। इसमें 3 बैरल एलईडी बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे हमें, ऑटो हेडलैम्प्स। फॉलो मी होम फीचर के साथ आपको ये मिलेंगे। गाड़ी आपके सामने है, कितनी ह्यूज है देख सकते हो आप। लुक इसका प्रॉपर चेंज हो चुका है, काफी अच्छी लग रही है गाड़ी देखने में। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। तो डायमेंशंस तो मैं आपको इसके क्लियर कर चुका। 3000 mm का इसमें हमें व्हील बेस मिल जाता है। फेंडर प्लेन मिलेगा। फ्रंट फेंडर पे भी काफी बड़ा ग्लास मिल जाता है। यहाँ गार्निश बीडिंग है जो कि आपका पीछे व्यू सराउंडिंग जाके यहाँ पे आके खत्म हो रही है। डोर्स पे भी आपको बीडिंग मिलेगी। यहाँ पे वेलफायर की वेजिंग की हुई है, वी लिखा हुआ है। ए पिलर बॉडी कलर है BC और पीछे क्वार्टर पैनल पे पूरा ही ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको HEV की बैजिंग मिलेगी दोनों डोर्स पे देखने के लिए। ये इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल है तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। कुछ इस तरह के डुअल टोन अलॉयज मिलेंगे। फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक है। मिचलन के टायर डाले हुए हैं इसके अंदर। टायर साइज 255 85 19 इंच का इसके अंदर टायर दिया हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलेंगे, रिएक्टेबल और एडजस्टेबल 360 डिग्री कैमरे के साथ। ये वेंटिलेटेड मिलेंगे आपके ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर के साथ। इसमें आपको ओस नहीं जमेगी। ये आपका वेंटिलेटेड जैसे सीट्स होती है उसी हिसाब से आपको ये ORVM भी वेंटिलेटेड दिए गए हैं। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, सिर्फ हाथ अंदर डालोगे आप गाड़ी लॉक हो जाएगी और डालोगे अनलॉक हो जाएगी। ये डोर आपका सिंगल टच पे आप यहाँ से भी खोल सकते हो इस तरीके से सिंगल टच पे। और की में भी हमें इसके बटन मिल जाएगा। कुछ इस तरह की मिल जाती है, लॉक अनलॉक। ये लेफ्ट और राइट के लिए, जैसे लेफ्ट का खोलना था हमें लेफ्ट साइड वाली की दबानी होगी और ये देखिए इस तरह से डोर आपका ओपन हो जाएगा। और इसी को प्रेस करके रखोगे आप तो स्लाइड करके डोर इसका क्लोज हो जाएगा। बाकी सीट की एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ। इस साइड भी हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ सीट्स मिलेंगी और सीट्स भी इसकी वेंटिलेटेड है। चारों सीट्स, दोनों फ्रंट की और दोनों पैसेंजर्स की। ये ग्लास डाउन हो जाते हैं। इसमें शेड्स भी लग जाते हैं, शेड्स का भी आपको दिखाऊंगा। इधर 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। क्वार्टर पैनल पे थर्ड रो के लिए काफी बड़ा ग्लास मिल जाता है। यहाँ से इसका आप रियर लुक भी देख सकते हैं। कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए हुए इसमें एलईडी बेस, पूरा बूट को कवर कर रहे हैं। बीच में टोयोटा का लोगो
यहाँ वेलफेयर की बैजिंग है, यहाँ कैमरा दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव लॉज की बैजिंग, HEV की बैजिंग, जैसे ये हाइब्रिड है तो इन्होंने दी हुई है। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं रिवर्स के लिए। और यहाँ पे आपको गार्निश बीडिंग मिलेगी नीचे भी देखने के लिए। विंडशील्ड डिफॉगर दिया हुआ है यहाँ पे। अंदर वाइपर है, इस जगह पे वाइपर कवर किया हुआ है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर दिया हुआ है। शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा इसके अंदर, ताकि यहाँ से आप गाड़ी का रियर लुक पूरा देख सकते हैं। कितनी यूज है, गाड़ी आपके सामने है। जैसे मैंने बताया था, लेफ्ट का उस साइड से खुलेगा, राइट का आपको ये प्रेस करना होगा। तो गाड़ी एक्सटीरियर तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका। अब इंटीरियर में चलते हैं। उससे पहले की दिखा दूं तो यहाँ कुछ इस तरह से की मिल जाती है हमें। लॉक अनलॉक, ये डोर्स खोलने के लिए, ये बूट गेट खोलने के लिए। तो पहले इसका बूट गेट ही ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इंडिकेटर्स ऑन होंगे और बूट गेट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सीट फोल्ड्स की हुई हैं, यहाँ से खींच के इसे प्रॉपर फोल्ड करके आप इसका बूट स्पेस पूरा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके सीट्स के लिए, सेकंड रो के लिए, स्लाइड के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखो, जैसे यहाँ करेंगे इसे तो रिक्लाइन आगे जा रहा, पीछे करेंगे तो ये आएगा। लेफ्ट राइट दोनों साइड दिए हुए, यहाँ से आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं। देखिए सीट आगे चली गई, यहाँ पे इसे हम पीछे लेंगे। यहाँ बटन दिए हुए हैं, राइट लेफ्ट दोनों तरफ दिए हुए हैं। लाइट्स दी हुई हैं दोनों तरफ। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है दोनों तरफ। आपको कप होल्डर्स दिए हुए हैं। AC वेंट्स यहाँ दिए हुए हैं थर्ड रो के लिए। यहाँ से भी आप सीट आगे करके अगर आप एग्जिट करना चाहते हो थर्ड रो से तो निकल सकते हो। यहाँ पे इन्होंने कुछ जगह दी हुई है, ये आपका टूल्स रखे हुए हैं इस जगह पे। यहाँ पे आपको टूल्स की वही जगह मिल जाती है। यहाँ आपका स्पेयर व्हील, अच्छा स्पेयर व्हील इसका अलॉय व्हील के साथ मिलेगा और इस जगह पे प्लेस किया हुआ है नीचे, ये काफी सही है। बाकी कुछ इस तरह से बूट स्पेस, और यहाँ भी आपको बटन मिल जाएगा। मैं बूट गेट कर देता हूँ इसका बंद और चलते हैं गाड़ी के अंदर। पहले आज इसके पैसेंजर पे चलते हैं, तो मैं की से ही ओपन कर लेता हूँ। सेकंड रो ओपन हो गई है हमारी। यहाँ ग्रैब हैंडल दिया हुआ है एंट्री करने के लिए प्रॉपर तरीके से, काफ़ी बड़ा। नीचे भी वेलफेयर की बैजिंग की हुई है इन्होंने। यहाँ डोर, ये सीट स्लाइड कर सकते हैं आप फोल्ड करने के लिए, रिक्लाइन के लिए यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको थर्ड रो में एंटर होना है, ये स्लाइड यहाँ तक हो जाएगी, इस जगह तक स्लाइड करके इसको रिक्लाइन करने के बाद आप गाड़ी में एंटर हो जाएंगे। ये स्लाइड के लिए यहाँ बटन इन्होंने दिया हुआ। यहाँ कप स्पोर्ट भी मिल जाती है हमें, उसके कंट्रोल्स हमें इस जगह पे दिए हुए। ये रे कप स्पोर्ट्स के काफ के लिए हम ऐसे प्रेस करेंगे और प्रॉपर रिलैक्स होकर आप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो। इस तरीके से सीट पीछे करके आराम से आप पूरा रिलैक्स पोजीशन में गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो। और इसमें ना दोनों सीट्स के नीचे, को ड्राइवर के नीचे यहाँ स्पेस दिया हुआ है, अपना वॉलेट वगैरह आप रख सकते हो यहाँ पे जब रिलैक्स मूड में हो। और ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं दोनों, ड्राइवर पैसेंजर सीट्स जो है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, जो दिखा चुका तो ग्रैब हैंडल पकड़ते हैं और चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं तो बैठ चुका हूँ गाड़ी में। अब जैसे यहाँ से हमें डोर बंद करना, तो ये आप सिर्फ एक ऐसे स्लाइड करो इसे और डोर आपका बंद हो जाएगा। यहाँ JBL का स्पीकर दिया हुआ है। ये कर्टन अप डाउन करने के लिए, आप अगर सिर्फ अपनी साइड का कर्टन डाउन करना चाहते हैं तो इस तरीके से डाउन कर सकते हैं। थर्ड रो के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड रो का कर्टन भी आप इस तरीके से डाउन कर सकते हैं और यहाँ से ये करेंगे अप हो जाएगा। और ये शायद सिर्फ करके छोड़ दो इसको, इस तरीके से सिंगल टच पे ऊपर चला जाएगा। बाकी यहाँ ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं बैठने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। यहाँ पे गिलास अप डाउन करने के लिए दिया हुआ इस जगह पे डोर के अंदर। और ये आपका लॉक अनलॉक के लिए बटन है। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है, स्पीकर्स दिए हुए हैं नीचे, स्पेस आपको दिखा चुका। यहाँ भी स्पेस मिल जाता है आपको। यहाँ HDMI केबल मिल जाती है, 2 वेंट्स हैं, बॉस मोड मिल जाता है। यहाँ सीट रिक्लाइन करने के लिए, स्लाइड करने के लिए आप इस जगह से कर सकते हो। पॉकेट्स दी हुई है। बाकी इसमें फीचर बहुत सारे हैं। और फीचर आपको दिखाऊं तो पहले इसे यार हीटर ऑन किया हुआ है, इसे ऑफ कर दूं तो ये ऑफ हो गया। तो अब इसमें फीचर दिखाता हूँ। देखो ये आपको यहाँ लग रहा होगा, सोच रहे हो कोई मोबाइल रखे हुए हैं, बट ये मोबाइल नहीं है। उससे पहले चलो एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ जैसे आप ये खोलोगे, ओपन करोगे इस तरीके से, अगर लेडीज वगैरह है
उनके लिए भी है और आप अपने लिए भी, खाने पीने के लिए भी यूज कर सकते हो। लैपटॉप रख सकते हो इस जगह पे इजिली यूज करने के लिए। और अगर आपको ये देखिए मेकअप वगैरह करना है लेडीज के लिए, तो यहाँ पे आपको ग्लास दिया हुआ है अपना, यहाँ पे रखिए। और टचअप वगैरह करने के लिए मिरर दिया हुआ है। ये आप यूज करने के बाद इस तरीके से वापस से फोल्ड करके इसे यहाँ रख सकते हो। ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका, यहाँ पे ये मसाजर के लिए भी है, मसाजर सीट्स मिलती हैं दोनों में। ये रिक्लाइन के लिए है, ठीक है। ये ऑटो वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ, ये रिक्लाइन के लिए, ये स्लाइड के लिए, स्लाइड और आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। ये काप स्पोर्ट के लिए, ये मैं आपको दिखा चुका। बाकी ये मसाजर के लिए बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं दोनों सीट्स पे, ड्राइवर साइड वाली वो पे, पैसेंजर वाली दोनों सीट्स पे। अब आप यहाँ पे देखो स्क्रीन तो इसकी खुली हुई है। पहले हमें एक रिमोट मिलता था ये इसकी एलसीडी ऑन करने के लिए। बाकी अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये आप देख रहे होगे दोनों इसमें हमें दिए हुए हैं मोबाइल जैसा कुछ। यहाँ बटन है, ये रिमोट है, मोबाइल नहीं है। वायरलेस चार्जर है इसके अंदर, यहीं से चार्ज होता रहेगा। इसको सिर्फ आपको स्वाइप करना है। गाड़ी के सारे कंट्रोल्स आप सीट पे बैठे बैठे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ चूज करना है। जैसे पहले मैं सीट चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ सीट में अब जैसे पहले राइट सीट है, तो यहाँ ये मैं मेमोरीज की सेट कर सकता हूँ। सेकंड रो के अंदर भी अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट दोनों सीटों की मैं सेट कर सकता हूँ। वहीं कंफर्ट पाएंगे तो ये आपका काप स्पोर्ट के लिए और वेंटिलेशन के लिए यहाँ से ऑन कर सकते हैं। वहीं रिलैक्सेशन पाएंगे तो यहाँ आप इसे इस तरीके से देखिए, मैंने भाई इसका स्टार्ट कर दिया है मसाजर, तो ये मसाज मिलनी स्टार्ट हो गई है मुझे। चलो मसाजर को चलने देते, बाहर की साइड आ जाते हैं। यहाँ से आप इसकी ऑडियो की सेटिंग कर सकते हैं, फ्रंट रेयर दोनों स्पीकर्स वगैरह की सेटिंग आप यहाँ से जाके कर सकते हो। यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग आप अपनी यहीं से बैठे बैठे, यहाँ भी बटन हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, ना ड्राइवर से कहने की जरूरत है आपको। यहाँ से आप अपना इजिली सेटिंग इसकी कर सकते हो। वहीं कंफर्ट पैक है, वही सीट के वेंटिलेशन के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको इस जगह पे। आ जाता हूँ बाहर वापस से। ये आपका लाइट्स के लिए होगा। ये जो यहाँ वेंटिलेट यहाँ पे ना ये एम्बियंट लाइट दी हुई है। ये सनरूफ होगा, ये दिखाऊंगा अभी आपको। मून रूफ है, सनरूफ क्या। तो ये ऑल जोन के लिए हम ऑन कर देते हैं यहाँ से लाइट। तो ये देखिए लाइट्स इसकी ऑन हो गई रिमोट से। वहीं हम रीडिंग लाइट्स ऑन करेंगे। यहाँ पे रीडिंग लाइट है, ये वाली जो आप देख रहे हो जहाँ बुक छपी हुई है। तो मैं रीडिंग लाइट के लिए हमें इस पे प्रेस करना होगा इस तरीके से, और रीडिंग लाइट हमें ऑन हो जाएगी। ये देखिए, और ये आप इसकी कम ज्यादा भी कर सकते हो। ब्राइटनेस रीडिंग लाइट की कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी। और यहीं से ये आपका ऑफ हो जाएगी। ये देखिए रीडिंग लाइट ऑफ हो गई। अब उसके बाद आ जाती है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन लाइट्स दी हुई है इन्होंने इस जगह पे। ये जो आप ये लाइट देख रहे हो ये एम्बियंट लाइटिंग है, इसे ये इल्यूमिनेशन लाइट जो बोल रहे हैं। तो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस देखो, मैंने बढ़ा दी तो ये देखिए 9 पे ब्राइटनेस इसकी कितनी हो गई, ब्लू लाइट ऑन हो गई है। दोनों तरफ आपको ये एम्बियंट लाइट मिलेगी। और यहाँ ना इसकी आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसे रेड कर देता हूँ तो यहाँ पे ये रेड हो गया, ठीक है। ये रिमोट का एक फीचर ये हो गया। वापस से बाहर आ जाते हैं, अब आ जाते हैं शेड्स पे। तो शेड्स के आपको कंट्रोल दिया, देखिए इसमें चारों सीट्स के शेड्स के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो मैं इधर आ जाता हूँ एक बार और यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो जैसे पीछे है दोनों सीट्स है यार, यहाँ नहीं बैठ पा रहा मैं क्योंकि काफी एक तो हाइट मैटर है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे कर्टन हमें बोथ करने हैं, ठीक है, तो बोथ क्लोज करने हैं। तो ये देखो सारे कर्टन्स क्लोज हो गए चारों विंडोज के। अब वहीं हमें ये ओपन करने, तो ये देखो चारों ओपन हो गए, थर्ड रो के भी सेकंड रो के भी। राइट लेफ्ट का भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं लेफ्ट चूज करता हूं तो मुझे लेफ्ट के क्लोज करने हैं, तो यहां से लेफ्ट के दोनों क्लोज हो जाएंगे। अब मैं इसे ओपन करता हूं तो दोनों साइड के ओपन हो जाएंगे। ये तो हो चुके कर्टन कंट्रोल्स। वहीं रूफ के कंट्रोल्स यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ जैसे मून रूफ दिया हुआ, यहाँ बोथ कर देते हैं। मुझे क्लोज करने हैं तो ये देखो दोनों तरफ बंद हो गए। अब मुझे एक करने हैं ओपन, तो ये देखिए ये ग्लास नहीं खुलते, सिर्फ शेड खुलेंगे दोनों तरफ आपके। और भाई इससे कोई निकल नहीं सकता, बट आप एंजॉय कर सकते हो। मून रूफ है, ये ग्लास नहीं खुलेंगे, सिर्फ शेड खुलते हैं। अब मैं वापस से क्लोज कर देता हूं इस तरीके से। ये देखो ये क्लोज हो गए।
और ये ओपन हो गए। यहाँ बटन से सारे कंट्रोल्स रिमोट से आप करोगे। वहीं साइड पे आएंगे तो ये तो कर्टन हो चुके। अब आ जाते हैं बाहर। अब आपको इसका एक सिस्टम और दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये आप देख लो डिस्प्ले जो निकली हुई है, यहाँ आप इस पे देख पाओगे। मैं इसे बंद करूंगा, ये देखिए ये डिस्प्ले ऑन हो गई। और मुझे स्क्रीन ऑफ करनी है तो मैं इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी रिमोट की। आप अगर रिमोट बंद करके आप रखना चाहते हो तो इसे यहाँ से बंद कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ से ये आपका ऑन ऑफ का आपको स्क्रीन का फीचर मिल जाएगा। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस भी कम ज्यादा कर सकते हो। आगे डिस्प्ले अलग है 14 इंच की, यहाँ पे अलग डिस्प्ले दी हुई है। इसी रिमोट से आप इसे फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हो। ये सारे कंट्रोल्स हो गए। बाकी यहाँ आपको और सेटिंग मिल जाती है। यहाँ लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। डिस्प्ले की सेटिंग आप होम स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो जाके। और टेकन फ्रॉम व्हीकल अलार्म वगैरह भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। स्पेसिफिकेशंस वगैरह, रीसेट सेटिंग वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से जाके कर सकते हो। पूरे कंट्रोल्स भाई इसी के अंदर आपको मिल जाते हैं, एक छोटे से रिमोट के अंदर। इसमें भी आप अपना HDMI कनेक्ट करने के बाद इसे यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल इसकी स्क्रीन कर देता हूँ। रिमोट की स्क्रीन तो आप बाद में ऑफ करूंगा, पहले मैं इसको एक बार जो अच्छा यहाँ पे स्मार्ट कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे स्मार्ट कंट्रोल्स दिए हुए हैं माई ओरिजिनल पे, ओरिजिनल मोड। अच्छा सीट वगैरह आप ओरिजिनल मोड पे टच करोगे तो सारी सेटिंग आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे ड्रीम पे करोगे तो ये भाई देखिए कर्टन लग जाएंगे चारों। आप सोना चाहते हो, सनरूफ भी बंद हो गया और भाई सो जाओ, आपके सोने की तैयारी हो चुकी। ड्रीम मोड पे यहाँ से आप अपना थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। फोकस पे करेंगे तो फोकस पे भाई अलर्ट बैठ जाएंगे, सीट सेटिंग बदल गई है और कर्टन वगैरह तो अभी नहीं हटे। वहीं एक सेटिंग और है, चेंजिंग इंग्रेजिंग मोड। अच्छा वहाँ एम्बिएंट लाइट वगैरह चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपका AC वगैरह ऑन हो चुका है। बट हम इसको वापस से चलते हैं माई ओरिजिनल मोड पे, प्रेस कर देते हैं इसको तो ये सीट्स वगैरह हमारी ओपन हो गई है। और यार ये AC फिर से ऑन हो गया। मैं इसके एक बार कर्टन ओपन कर लेता हूँ शेड खोलने के लिए। हमें यहाँ से भी कंट्रोल्स दिए हुए हैं इस जगह से भी। तो ये तो हो चुकी है आपकी सारी सेटिंग। स्क्रीन भी आप मैंने बताया यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो स्क्रीन को, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रीन को कर देता हूँ ऑफ। रिमोट को लगा देते हैं यहाँ पे। ये तो सारे कंट्रोल्स हो गए आपके रिमोट के साथ। अब यहाँ 2 वेंट्स दिए हुए हैं AC के। बाकी सारी चीजें मैं आपको दिखा दी। यहाँ स्पेस भी मिल जाता है हमें इस जगह पे। और मैं इसकी लाइट से एक बार ऑन कर लेता हूँ दोनों तरफ की, क्योंकि यार लाइट कम आ रही है अंदर। और ना शेड्स भी हटा देता हूँ। अरे हट जा यार, शेड्स नीचे हो गए। ड्रीम मोड पे आ गया ना, इस वजह से शेड्स नीचे आ गए। इसी तरह से आपको इसमें सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने सेकंड रो का पूरा कवर हो चुका। ये डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे माइक स्पीकर्स दिए हुए हैं। ये आपके AC के कंट्रोल्स हो गए। अगर आप रिमोट यूज करना नहीं चाहते, यहाँ रीडिंग लाइट्स के लिए ये 2 लाइट्स दी हुई हैं जो एम्बिएंट लाइटिंग। और ये यहाँ पे इसके बटन्स दिए हुए हैं। AC वेंट यहाँ दिए हुए हैं सेकंड रो के लिए। ये शेड खोलने के लिए है। ये इस तरह से शेड आ जाएगा और खुल जाएगा। ये आप कलर चेंज कर सकते हो लाइट्स के, एम्बिएंट लाइट के यहाँ से। ये ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए है इसकी। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो लाइट्स की तो बढ़ा सकते हो। ये वही शेड्स के लिए है। ये तो रूफ शेड हो गए। ये यहाँ से भी आप इसके, अगर यहाँ तक हाथ नहीं पहुंच रहा तो यहाँ से भी आप इसके शेड्स खोल सकते हो। उस साइड के भी देखिए जैसे मैंने ये करा। और ये दोनों साइड के जाएंगे ऊपर नीचे। ये डोर ओपन क्लोज करने के लिए दिए हुए हैं। ये ग्लास अप डाउन करने के लिए दिए हुए हैं इस जगह पे सिंगल टच पे। और ये क्या ना ऑटो है, सिर्फ टच करो और खुल जाएंगे। ये डोर ओपन क्लोज करने के लिए जब उतरेंगे जब दिखाऊंगा आपको। यहाँ सनग्लास होल्डर मिल जाता है सेकंड रो के लिए। यहाँ थर्ड रो के लिए सनग्लास होल्डर दिया हुआ आपको। थर्ड रो के लिए वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे AC वेंट्स। और यहाँ पे ये लाइट दी हुई है थर्ड रो के लिए, अलग अलग लाइट दी हुई है पार्ट में। सेकंड रो के लिए यहाँ बटन दिया हुआ, थर्ड रो के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं इसके अंदर। और भाई डिस्प्ले काफी प्यारी लग रही है देखने में। बाकी पूरा सेकंड रो तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका, कुछ बचा नहीं इसमें ऐसा। अब चलते हैं ड्राइवर साइड पे। और अब मैं यहीं से इसका
डोर ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन करना में, ये देखिए यहाँ से भी इसका डोर आप ओपन कर सकते हो। मैंने इसका मसाजर कर दिया ऑफ, और आ जाते हैं भाई गाड़ी से बाहर एक बार, और इसको कर देते हैं वापस से बंद। ये आपका सिंगल टच पे बंद चला जाएगा। अब आ जाते हैं ड्राइवर डोर पे। तो ड्राइवर डोर तो मैं आपको दिखा चुका कुछ इस तरह से, सेंसर वगैरह दिखा चुका। मतलब इस साइड भी कैमरा मिल जाता है आपको 360 डिग्री व्यू के लिए। यहाँ पे ये आपका सेंसर्स मिल जाते हैं इस साइड भी, ड्राइवर साइड में, को ड्राइवर साइड में। कुछ इस तरह से डुअल टोन में इंटीरियर मिलेगा इसका। ये लॉक अनलॉक के लिए है। इस जगह पे पूरा वुडन ट्रीटमेंट दिया हुआ है, काफी प्यारा ब्राउन ट्रीटमेंट भी है। सॉफ्ट टच में मिलेगा। ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट, यहाँ डोर ओपनर है। 3 लोगों के हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो इसकी। मेमोरेबल सीट्स है। यहाँ जो सीट्स हैं पीछे वाली, वो यहाँ से आप इसे एडजस्ट करने के लिए इन्होंने टॉप स्पोर्ट के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, हाइट वगैरह के लिए और इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट करने के लिए। ये डोर खोलने के लिए है, पैसेंजर डोर्स दोनों तरफ के। ये ORVM कंट्रोल आप ऑटो पे करना चाहते हैं या मैनुअल ऑटो पे प्रेस करोगे तो ऑटो हो जाएगा, लाइट जल जाएगी। ये कंट्रोल्स है। लॉक अनलॉक के लिए चारों पावर विंडो है, 1 टच अप 1 टच डाउन। ये चाइल्ड लॉक के लिए। ड्राइवर ट्रिम हमारा सॉफ्ट टच में। स्पीकर, वाटर स्पेस, पेडल लाइट मिल जाती है। टोटल इसके अंदर हमें 6 या 8 स्पीकर दिए हुए हैं। बाकी जो भी करेक्शन होगी मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगा। यहाँ इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट है, दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हैं। ड्राइवर, को ड्राइवर, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल दिया हुआ है। यहाँ बोनट खोलने के लिए, ये फ्यूल गेज खोलने के लिए, फ्यूल कैप खोलने के लिए, ये पावर डोर के ऑप्शन को ऑन ऑफ करने के लिए, ये आपका हेडलैम्प के ऑटो ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे AC वेंट, सन और एक कप होल्डर आपको यहाँ मिल जाएगा, टोयोटा की हर गाड़ी में हमें मिलता है। और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर तो मैं इसका आपको दिखा चुका। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर मिल जाता है हमें ORVMs के अंदर। ये तो हो चुका पूरा पैसेंजर थर्ड रो वगैरह। अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड पे, इंटीरियर फर्स्ट रो के अंदर। अच्छा, ड्राइवर डोर खोलने से पहले एक चीज दिखा दूं। देखो, इसके साथ सिर्फ हमें एक की मिलेगी जिसमें आपको सारे सेंटर लॉकिंग और इसके कंट्रोल्स। दूसरी की ऐसी मिलेगी। अब ये पता नहीं अलग से बाद में देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि एक फिजिकल की तो इसके अंदर भी है। बट चलो हम चलते हैं अंदर। तो भाई फाइनली आ चुका हूं मैं टोयोटा वेलफायर के अंदर। इंटीरियर देख लो, पहले स्टीयरिंग देख लो। बाकी इंटीरियर तो काफी प्यारा लग रहा है। जैसे पहले इन्होंने जो ये था ना आपका इन्फोटेनमेंट सिस्टम था, काफी बेहतरीन दे दिया। 14 इंच की डिस्प्ले दे दी है। पहले हमें थोड़ी छोटी मिलती थी। ये 14 इंच के साथ 15 स्पीकर इसके अंदर टोटल इन्होंने दिए हुए। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह आपको वायरलेस मिल जाता। बाकी पहले स्टीयरिंग देख लेते हैं हम। स्टीयरिंग यहाँ पे डुअल टोन में दिया है, वुडन ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, लेदर रैप स्टीयरिंग है, 3 स्पोक्स में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी गई है पूरी। आप इसे एक बार यहाँ पावर इसे ऑन करना होगा। इसे एक बार यहाँ जिस तरह से आप इसे आगे करोगे तो ये टेलीस्कोपिक फॉर्म में वर्क करेगा, और वहां इसे अगर आप अप डाउन करोगे तो यहाँ आपका टिल्ट में वर्क करेगा। अब स्टीयरिंग एडजस्टमेंट तो मैं आपको दिखा चुका, पूरा लेदर रैप स्टीयरिंग है, 3 स्पोक में दिया हुआ है। यहाँ टोयोटा का लोगो। टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें हमें। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, इन्फोटेनमेंट सिस्टम के। यहाँ आपकी क्रूज कंट्रोल, लैंड डिपार्चर वगैरह के कंट्रोल्स इस जगह पे दिए हुए हैं। इसमें जैसे बूट गेट, टेल गेट खुला हुआ तो उसकी नोटिफिकेशन आ रही है। पेंडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ आपका ऑटो हेडलैम्प और आपका फॉग लैंप ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑन ऑफ करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको, पहले से एक बार ऑफ कर देता है। तो पूरी डिजिटल MID है, तकरीबन 10.25 इंच की डिस्प्ले दी हुई है इसके कंसोल के लिए। इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो इसका। यहाँ पे आपका चार्जिंग, इको, पावर वगैरह दिखाएगा। इस साइड आपका स्पीड मीटर इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड वगैरह, टोटल टाइम वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ लैंड डिपार्चर, लैंड असिस्ट के लिए भी इन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ। टाइम आ रहा है ऊपर। यहाँ पे सीट बेल्ट के पॉपअप्स देखने के लिए मिलेंगे आपको इस जगह पे। जो सारे रेड है, जब सीट बेल्ट लग जाएगी तो ये सारे ग्रीन हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, 2 ही चीजें होंगी। बाकी इसमें TPMS वगैरह सारे फीचर्स हमें ऑलमोस्ट दिए गए। यहाँ जैसे मैंने दिखा था आपको वुडन ट्रीटमेंट, और यहाँ कप होल्डर दिया हुआ ड्राइवर साइड पे। अच्छा, इसमें जो पावर बटन है सिर्फ उस पर पावर लिखा हुआ है, क्योंकि हाइब्रिड प्लस पेट्रोल है तो इसलिए इस पे सिर्फ यहाँ पावर मेंशन मिलेगा आपको। जैसा आपने कैमरी में देखा था, सेम चीज वही बटन आया दिया हुआ। HUD आप शायद इसमें जस्टिफाई ना कर पाओ कैमरे के अंदर। बाकी विंडशील्ड पे देखने के लिए मिलेगी फ्रंट पे। यहाँ पे आपका HUD दी गई है, और मैं तो देख पा रहा हूँ बट कैमरे में आपको थोड़ा थोड़ा दिख पा रहा होगा। देखिए वो जो ब्लिंक सा हो रहा है कुछ, यहाँ पे आपका HUD काम करेगा। एक्चुअली सामने सूरज है, सूरज की रेस सीधी विंडशील्ड पे आ रही, तो इस तरह से आप ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। JBL का म्यूजिक सिस्टम है,
यहाँ पे ए पिलर्स पे ट्विटर दिया हुआ है इसके अंदर कुछ इस तरह से, काफी बड़ा डैशबोर्ड व्यू दिया हुआ है, आगे भी स्पीकर प्लेस किए हुए हैं इसमें। और जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर यहाँ ये ट्रीटमेंट है पूरा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है विद स्टिचेस। यहाँ पावर ऑन ऑफ का बटन मैं दिखा चुका आपको, डुअल टोन में यहाँ आपको ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, लेदर ट्रीटमेंट कुछ। और ये पूरा 14 इंच की डिस्प्ले हो गई जो 15 स्पीकर्स के साथ हमें मिलेगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले में वायरलेस मिलेगा। ये वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं इसमें चारों, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इंटीरियर में। और ये ना आप यहाँ से भी इसे अगर पीछे रिमोट से भी नहीं करना चाहते, आप करना चाहते हो फैमिली के साथ हो तो ड्राइवर है जो भी है, फ्रंट पे यहाँ पे स्क्रीन पर टच करोगे आप तो ये रियर के यहाँ से सीट्स की एडजस्टमेंट कर सकते हो। फ्रंट पे करोगे तो जो फ्रंट की दोनों सीट्स है उसकी एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से मोड्स वगैरह सारे चेंज हो जाएंगे। स्टीयरिंग भी इसका वेंटिलेटेड है, यहाँ प्रेस करके आप इसे ऑटो पे भी डाल सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ठंडा गर्म दोनों चीजें यूज कर सकते हो। आगे ये हीट ही देता, इसमें कोल्ड वाला ऑप्शन अभी तक कैमरे के अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, हीट वाला ही ऑप्शन दिया हुआ। यहाँ सिंक पे भी आप इसे डाल सकते हो। और ये आपको ना जो इसका एसी है ऑटो क्लाइमेट जोन, ये आपको 3 जोन में मिलेगा। ड्राइवर को ड्राइवर अपना टेम्परेचर रख सकते हो आप अलग, थर्ड रो के लिए और सेकंड रो के लिए टेम्परेचर रहेगा अलग। तीनों जगहों का टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन रख सकते हो, ड्राइवर को ड्राइवर और सेकंड और थर्ड रो के लिए। यहाँ ये ब्लोअर की स्पीड, जैसे मैं इसे ऑटो पे प्रेस करता हूँ, यहाँ आप देख पा रहे होगे 23.5 टेम्परेचर है, इधर 19.5 है और पीछे का कुछ और होगा। यार इसे कर देते हैं ऑफ, तो यहाँ से आप अपना एडजस्टमेंट इसे कर सकते हैं। छोटी छोटी सी MID दी हुई है इसके अंदर, ताकि एसी वगैरह के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ टच के अंदर ही दिए हुए हैं। और इसी में आपको जब इसे प्रेस करोगे स्क्रीन को, यहाँ पे आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, लैंड डिपार्चर अलर्ट सिस्टम वगैरह की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। HUD ऑन ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ से। HUD मोड के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी सारी। यहाँ पे पार्किंग असिस्ट सेंसर वगैरह के लिए, सेफ असिस्ट सेंसर वगैरह सारे यहाँ पे। ये आपका रेयर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट, अच्छा सेंसर्स के लिए वही डैमेज वगैरह के लिए जैसे इसमें सेंसर दिया हुआ है इन्होंने ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, वही उसी के साथ वो वर्क करता है। इसे कर देते बंद और यहाँ क्लाइमेट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपना ये इको हीट कूल वगैरह के फीचर्स दिए हुए हैं, वो एडजस्टमेंट होएगी जो भी एसी वगैरह की। और इसी पे प्रेस करके यहाँ जब इसे स्लाइड करोगे तो इसी में आपको ORBM भी इसका वेंटिलेटेड है, इसके कंट्रोल्स भी आपको इसी में दिए हुए हैं, ताकि जो मेन फीचर है वो भी कवर करें और छोटे छोटे भी करें। तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर भी कोशिश करूंगा कि सारा कुछ इसमें आपको दिखा सकूं। ये 360 डिग्री व्यू के लिए है। कैमरा क्वालिटी देख लो आप, ये इंटीरियर हो गया। यहाँ प्रेस करके आप इसे एक्सटीरियर से भी इसकी कैमरा क्वालिटी मतलब व्यू देख सकते हैं। कैमरा क्वालिटी तो सेम है बट व्यू आप यहाँ से इसका देख सकते हैं। और यहाँ प्रेस करेंगे तो ये आप इंटीरियर से इसका सराउंडिंग गाड़ी के पूरा व्यू देख सकते हैं। ये जो ORBM के जो टच में वेंटिलेशन था, ये बाहर भी दिया हुआ है ORBMs के लिए। यहाँ से भी आप प्रेस करके ORBMs के लिए यूज कर सकते हो। ये फ्रंट डिफॉगर के लिए दिया हुआ है इस जगह पे। यहाँ AC वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ 1000 लाइट का बटन हो गया। यहाँ पे ऑडियो ट्रिप मीटर के लिए इन्होंने ब्राइटनेस कम ज्यादा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। Type-C चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, वायरलेस चार्जर हो गया यहाँ पे। कुछ इस तरह का गेयर लीवर है, काफी प्यारी जॉयस्टिक जैसी लग रही है, अच्छा लग रहा है गेयर लीवर इसका। 2 कप होल्डर्स है, इसे आप कवर्ड भी कर सकते हैं शटर टाइप से इस तरह से। यहाँ पे आपका ऑटो होल्ड, इको मोड, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, ये प्रॉपर EV मोड पे ड्राइव करने के लिए, ये आपका इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हो गए। और ये पूरा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है गियर कंसोल के, यहाँ जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है स्टिचेस के साथ। ये आपका आर्मरेस्ट हो गया, यहाँ से आप इसे इस तरह से खोल सकते हैं। और आर्मरेस्ट क्या छोटा सा फ्रिज बना रखा है इन्होंने, कूल्ड वगैरह तो नहीं है, ये नहीं कूल्ड का ऑप्शन नहीं है। यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट है, USB, और यहाँ पे भी इन्होंने Type-C दिया हुआ है, USB नहीं है, और एक HDMI यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये आप दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं, जैसे LC में खुल जाता है सेम तरह दोनों तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपका ग्लोब बॉक्स हो गया, ग्लोब बॉक्स में कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी आपको। उधर भी कप होल्डर दिया हुआ है, को ड्राइवर साइड भी ऑटो डिमिंग IRBMs है। यहाँ सनग्लास होल्डर हो गया, इस जगह पे लाइट्स हो गई आपकी 2, ये डोर के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ टच के साथ ये रीडिंग लाइट्स जो LED बेस है ये आपका ऑन हो जाएगी। ये डोर्स के लिए, डोर्स के लिए देखो कितने कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ डोर्स के लिए कंट्रोल्स दिए हुए हैं, रिमोट में दिए हुए हैं, की में यहाँ पे दिए हुए हैं, पीछे इस पे दिया हुआ है कंसोल में। डोर्स, पैसेंजर डोर खोलने के लिए तो काफी इन्होंने कंट्रोल्स दिए हुए हैं, और वहीं टेल गेट खोलने के लिए भी। ये शेड खोलने के लिए यहाँ पे आप इसे, पहले मैं
क्लोज करता हूँ। अच्छा, ये शेड आप दोनों बंद हो जाएंगे, इस साइड का भी बंद हो जाएगा और इस साइड का भी। मतलब आप अगर जो सो रहे हैं तो आप ड्राइवर अगर ड्राइव कर रहा था वो यहाँ से दोनों शेड बंद कर सकता है। और यहाँ से हम इसे करेंगे, ये तो क्लोज हो गया, अब हम इसे करेंगे ये ओपन हो जाए। भाई दो नहीं, चारों जितने भी शेड्स है ना इसमें, चारों आपके यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएंगे। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे चारों शेड्स है, यहाँ मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये देखिए दोनों तरफ के, उस साइड के भी और इस तरफ के भी दोनों शेड्स बंद हो गए। और यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। ये तो हो गए आपके विंडो शेड्स। और यहीं इसके साथ में यहाँ पे दिया हुआ रूफ शेड के लिए। ये रूफ शेड जैसे हम इसे खोलेंगे, जो सनरूफ है, जैसे मैं इसे ओपन करूंगा तो दोनों तरफ के रूफ शेड खुल जाएंगे और यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। भाई पूरे कंट्रोल्स ड्राइवर के हाथ में भी दिए हुए हैं, बट यह है कि अगर आप पीछे ऑनर है और आप ड्राइवर ड्राइव कर रहा है तो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, ड्राइवर आपका यहाँ से कर देगा। एसओएस के लिए बटन दिया हुआ है, यहाँ आपका वेंटी मिरर मिल जाएगा, क्वालिटी काफी अच्छी यूज की गई है। यहाँ माइक्रोफोन दिया हुआ और इधर भी आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में विद लाइट, दोनों तरफ लाइट्स है, यहाँ भी लाइट दी हुई है और यहाँ माइक्रोफोन और ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं दोनों तरफ। तो ऑलमोस्ट ड्राइवर फ्रंट तो भाई पूरा कवर हो चुका, अब कुछ में ऐसा इसमें बचा नहीं है। अब चलते हैं एक बार इंजन कैबिनेट पे और कोशिश करते हैं दिखाने की आपको कुछ इसमें इंजन कैबिनेट के अंदर। बाकी आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इसके म्यूजिक क्वालिटी देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहां पे इसकी आपको साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी एंड्रॉइड ऑटो के साथ। ये तो हो चुका पूरा गाड़ी कवर। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन कैबिनेट ओपन किया हुआ, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी हुई है कुछ इस तरह से। इसमें हमें 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, हाइब्रिड है ये, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल। 142 bhp की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है इंजन और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। वहीं मैक्सिमम मोटर परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो आपको 141 bhp तक की पावर प्रोड्यूस करेगी। 19.28 किलोमीटर पर लीटर की एआरआई के अकॉर्डिंग ये माइलेज क्लेम कर रहे हैं। 1157 फुल टैंक पे आपका चल सकती है। 4 व्हील ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है ये, ऑटोमेटिक ईवी हाइब्रिड सीवीटी गियर ट्रांसमिशन के साथ BS6 निकल मेटल हाइब्रिड बैटरी प्लेस्ड अंडर फ्लोर पैन है इसके। और भाई इसका कैपेसिटी बता दूंगा आपको, 60 लीटर का फ्यूल टैंक है इसके अंदर। तो ये था भाई आपका टोयोटा वेलफायर इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल हाइब्रिड सीवीटी का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशन, मोटर स्पेसिफिकेशन, जितने फीचर्स थे सारे आपको बताए। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, आपका क्या ओपिनियन है गाड़ी को लेकर वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।